नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। जैसा कि आप लोगों में से अधिकतम लोगों ने ये कहा था कि जो सेकेंड वेव है कोविड की, इस पे आप वीडियो बनाओ और इसमें भी जो इलेक्शंस हो रहे हैं, जो पॉलिटिक्स हो रही है हमारे देश में, इस पे एक वीडियो बनाओ। तो आ गया है ये वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेकेंड वेव ऑफ कोविड कितना ख़तरनाक है। तो अभी तक जो फर्स्ट वेव की मैं बात करूँ तो उसमें 97,000 हाईएस्ट केसेस आए थे, और इस वेव में कल फिर से एक नया रिकॉर्ड, दिन पर दिन एक रिकॉर्ड बनते जा रहा है। कल 3,14,835 नए केस आए, जो बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, पूरे दुनिया में ऑल टाइम हाईएस्ट है ये। फिर बात की जाए डेथ्स की, तो भी ये वन डे ऑल टाइम हाईएस्ट 2104 मौतें हुई हैं आखिरी 24 घंटे में, जो मैंने आपको बताया ऑल टाइम हाईएस्ट है। तो ये दिखा रहा है कि सिचुएशन कितनी ख़राब होती जा रही है। पर इसका एक जो सॉल्यूशन माना जा रहा है कि वैक्सीनेशन जो है, तो अब तक 13,23,00,000 वैक्सीनेशन के डोज दिए जा चुके हैं, जो एक अच्छा आंकड़ा है। मतलब आप समझ सकते हैं 137 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है, मतलब अब मान के चलिए कि 10% लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। तो ये एक अच्छी खबर है, कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन उभरते दिखाई दे रहा है। और झारखंड की बात की जाए तो 5,040 केस आखिरी 24 घंटे में रिकॉर्ड किए गए हैं, साथ ही साथ 62 डेथ्स भी रिकॉर्ड किए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि झारखंड में भी ऑल टाइम हाईएस्ट केस और सबसे ज़्यादा मौत जो एक दिन में हुई है वो कल का दिन था, 21 अप्रैल। तो आप देख रहे हैं दिन पर दिन सिचुएशन ख़राब होती जा रही है, और अब कई स्टेट्स ने लॉकडाउन इम्पोज कर दिया है। और झारखंड में भी आज 22 अप्रैल से लॉकडाउन लग रहा है, 29 अप्रैल तक, यानी 7 दिनों का लॉकडाउन है। शाम के 6 बजे से लेकर 29 अप्रैल के सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाया जा रहा है। रायपुर में भी अभी 19 अप्रैल को लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन ख़त्म हुआ है। और काफ़ी स्टेट्स ने लॉकडाउन का इनिशिएटिव और वीकेंड लॉकडाउन के इनिशिएटिव लाए हैं। मैं यहाँ पे आपको एक मैप अटैच कर देता हूँ। साथ ही साथ हमने देखा कि स्टेट बोर्ड्स के एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं, CBSE के एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं, ICSE के एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं क्लास 10th के। तो ये सब दिखा रहा है कि सिचुएशन दिन पर दिन ख़राब होते जा रहा है। पर अब सरकार क्या कर रही है इसमें, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात है, गौर करने वाली बात है। मोदी जी ने पिछले साल जब दिन में 34 केस आए थे तब लॉकडाउन लगा दिया था। अभी 2,90,000 केस आए थे जिस दिन मोदी जी ने 8:15 बजे संबोधन किया था देश को। उसमें उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने आप लोगों का समय बर्बाद किया। उन्होंने केवल ये कहा कि भाई देखो, सरकार कुछ नहीं कर सकती है, सब लोग अपना अपना देख लो। उनके भाषण का मतलब, संबोधन का मतलब यही निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा लॉकडाउन को अंतिम विकल्प रखें, क्योंकि उन्हें अगले दिन बंगाल में एक इलेक्शन रैली में जाना था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि देश को संबोधित कर देते हैं, नहीं तो लोग बोलेंगे कि प्राइम मिनिस्टर को कोई चिंता नहीं है देश की। इसीलिए ऐसा किया गया। साथ ही साथ अब राहुल गांधी जी ने भी एक ट्वीट किया कि अब मैं अपनी सारी रैलियाँ रद्द कर दे रहा हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि इलेक्शन के वक्त भी हेल्थ को, लोगों की हेल्थ को पहले प्रायोरिटी देते हुए राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया, ना कि इस तरह जैसे अभी एक इलेक्शन कमीशन ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, जैसे कि क्राउड 500 ही तक होना चाहिए। पर आप JP नड्डा जी की रैली देखो और अमित शाह जी की, क्या आपको देख के लगता है वहाँ 500 लोग आते हैं? कम से कम भी आप आँख से देख के बता सकते हो कि 1000 से 1,500 लोग आ रहे हैं। तो जो नियम कानून तो सारे तोड़े जा रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अभी इलेक्शन कराना ज़रूरी था, जब सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि एक ट्यूशन टीचर अपने कोचिंग में बच्चों को छुपा के पढ़ा रहा है, एजुकेशन दे रहा है। एजुकेशन से ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। वो ट्यूशन टीचर बच्चों को छुपा के पढ़ा रहा है, वो चुपके कोचिंग में आ रहा है और कोचिंग खोल के पढ़ा रहा है, क्योंकि कोचिंग को बंद करने का ऑर्डर दे दिया गया। और इलेक्शन में हज़ारों की भीड़ जमा हो रही है तो वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा है। वेस्ट बंगाल में कितने केसेस आ रहे हैं कोरोना के नहीं पता हमें। देश में वेंटिलेटर बेड्स नहीं अवेलेबल है, देश में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है। इन सब चीज़ों से सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये साफ दिख रहा है। सबसे बड़ी बात, जब बोर्ड्स कैंसिल किए गए तो डिस्टेंसिंग पे बैठने पे कोविड हो जाएगा, इतनी सोशल डिस्टेंसिंग पे बैठने पे। पर इलेक्शन रैलीज़ में जाने पर कोविड नहीं होगा। इलेक्शन में 1000-1,500 लोग आएंगे तो कोविड नहीं होगा। पर जहाँ पे बच्चे 5-7 बच्चे क्लास में बैठ के पढ़ाई करेंगे तो कोविड का संक्रमण फैल सकता है। यही हमारी सरकार दिखाना चाह रही है हमें। और इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कराए भी तो 8 फेजेस में कराए। 8 फेजेस की आप मतलब समझिए, 8 दिन अलग अलग दिन वोटिंग होनी है, और इसका स्पैन 1 महीने से ज़्यादा का है। तो जिस तरह से कोविड केसेस आ रहे हैं,
क्या आपको नहीं लगता चुनाव रद्द करना चाहिए? प्लीज़ कमेंट में आप बताएं कि चुनाव रद्द होना चाहिए था, जो नहीं हो रहा है हमारे देश में। चलिए, हो सकता है उस समय सिचुएशन का उन्हें अंदाज़ा नहीं हो, ये बात बिल्कुल सही है, पर अब तो सिचुएशन क्लियर दिख रहा है, अब तो सिचुएशन का अंदाज़ा है, अब तो रद्द किया जा सकता है, अब तो पोस्टपोन किया जा सकता है, अब तो कैंसिल किया जा सकता है। नीट के एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए गए, जेई के एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए गए, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, कोई भी स्टेट, आप स्टेट गवर्नमेंट की बात करो, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो, एग्ज़ाम सारे पोस्टपोन कर दिए गए हैं। तो चुनावी रैलियाँ क्यों नहीं पोस्टपोन की जा रही? मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स का एक्सपोर्ट है वो 700% बढ़ गया इस कोविड के सिचुएशन अभी जो चल रहा है उस समय में। हमारे देश में कोविड के लिए ऑक्सीजन वाले बेड्स नहीं, वेंटिलेटर बेड्स नहीं है, पर हमारी सरकार दूसरे देशों को क्यों बेड्स भेज रही है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों भेज रही है, वेंटिलेटर क्यों भेज रही है। मोदी जी जब बांग्लादेश गए तो लाखों डोज वैक्सीन जाके वहाँ तोहफे के तौर पे दे आए कि हमारे संबंध अच्छे होंगे। मुझे तो लगता है इसका भी इलेक्शन से डायरेक्ट ताल्लुक है, पर चलिए ये सब बातें तो बाद में की जाएगी कभी। पर तो आखिरकार अपने देश में जब लोगों को वैक्सीन नहीं लग रही है तो बांग्लादेश में जाके वैक्सीन दे आने की क्या ज़रूरत है? और सिचुएशन तो इतनी ख़राब हो चुकी है कि सूरत के एक इंसिडेंट की बात की जाए तो वहाँ पे एक जो मतलब अंतिम संस्कार करने की जो लकड़ी वाली, जो जिसे पायर बोलते हैं हम लोग, उस पर 8 लाशें जलाई गई। आप सोच सकते हैं सिचुएशन कितनी बद से बदतर होती जा रही है। लखनऊ की बात करें तो जैसे दिए जलते वैसे लाश जलते दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही बुरा हाल हो चुका है हमारे देश का, पर भी मेरे ख्याल से सरकार ऐसी कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही है इस कोविड के मतलब जो अभी सिचुएशन चल रहा है उसको ख़त्म करने के लिए कोई भी स्टेप्स नहीं ले रही है। सरकार केवल इलेक्शन रैलियों में बिजी है। और कितने ऐसे इमेजेस हैं जहाँ पर नेता अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, कई तमाम नेता, बीजेपी के नेताओं, टीएमसी के नेताओं, कांग्रेस के नेताओं, ये सब बिना मास्क के स्पॉट किए गए हैं। तो क्या इन पर कोई चालान नहीं कटना चाहिए? आम आदमी रोड पर अगर अकेले भी गाड़ी में जा रहा हो तो उसे 1000-2000 रुपये का चालान दे दिया जाता है कि तुमने मास्क नहीं पहना। मोदी जी और अमित शाह जी हज़ारों की भीड़ के बीच में जा रहे हैं तो वो मास्क नहीं पहन रहे तो उनका चालान नहीं काटा जा रहा है। तो ये दिख रहा है, ये स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से मतलब लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जो ये साफ दिख रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ हमारी सरकार भी कुछ जागरूक होगी, हमारी जनता की आवाज़ सुनेगी कि जो सिचुएशन हमारे देश में ख़राब होते दिख रही है, अपने सारे स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट्स को कुछ कदम लेनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट्स ने तो अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में कदम लिए हैं, पर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं करती दिखाई दे रही है। उन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, ऐसा स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि जिस तरह से हमारे देश में तानाशाही आ चुकी है, ये तानाशाही ख़त्म होनी चाहिए। ये मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, और कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तभी इस जो कोविड सिचुएशन है इससे कुछ समाधान निकल के आ सकता है, उभर के आ सकता है।